अपने सीट बेल्ट जरा कसकर बांध लें क्योंकि शिकंजा ड्रामा एंड के करीब पहुंच चुका है। तो इसकी आज लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोग साथ शेयर करेंगे। जो कुछ रिदा ने किया तो क्या फिजा भी वैसा का वैसा कदम उठाने वाली है, क्योंकि फिजा अपने भाई की ये बात मान लेती है कि मैं जो राशिद के साथ निकाह करने वाला हूं। बहुत बड़ी गलती कर रही है। एक हंसता बसता घर था, दोनों बहनें बहुत ज़्यादा खुश थीं और साकिब अपनी बहनों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और जिस दिन से रानी ने यह कदम रखा इस घर के अंदर ना, तो उसके बाद इस घर की खुशियां मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी थी। तो क्या रानी को अपनी की करते की सजा मिलेगी? फर्ज करें कि साकिब के सामने असलियत खुलकर आ जाती है। असलियत खुलेगी कैसे और खुलकर आती है तो क्या साकिब जो होगा ये रानी को जो तलाक दे देगा? जैसी राशिद की ना दोबारा से एंट्री होती है ना, तो रानी जो है ना ये राशिद को समझाती है, इसके साथ प्यार से बात करती है, इससे कहती है कि देखें राशिद, साकिब जब भी आपको देखेगा ना तो ये आपके ऊपर गुस्सा करेगा, या जोन आपको देखेगा तो आपके ऊपर गुस्सा करेगा। तो आपने ऐसा करना है कि शरीफ बनकर रहना है ताकि साकिब के दिल में आप जगह बना सकें। और फिर इस से मैं जो वो साकिब के साथ बात करूंगी, उसे मजबूर करूंगी और आपकी जो शादी होगी ये फिजा के साथ करवा दी जाएगी। तो राशिद जो होता है ये रानी की बात मान लेते हैं। हालांकि राशिद चेंज नहीं होता, उसकी वैसी की वैसी हरकतें होती हैं, इसके दिल में मुनाफकत होती है और ये मकसद लेकर आया है कि जैसी मेरी फिजा के साथ शादी हो जाएगी तो उसके बाद मैं माल समेटूंगा और हमेशा के लिए यहाँ से जो वो चला जाऊंगा। अब रानी जाती है साकिब के पास, जाकर बात करती है, साकिब को कहती है कि साकिब देखें कि जो राशिद है ना ये मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है, इसको अपनी किए करते की सजा मिल चुकी है, ये आपसे माफ़ी भी मांग चुका है। तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई राशिद और फिजा की जो मंगनी करवा ली जाए ताकि फिजा को जल्दी से राशिद के हवाले कर दिया जाए। ऐसा ना हो कि ये भी कोई गलत कदम उठाए जैसे रिदा कारी थी। तो ये बातें साकिब सुनता है, इतना बेवकूफ़ इंसान है ये जो है वो रानी की बातों के ऊपर यकीन कर लेते हैं। रानी को कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा करें कि पहले फिजा को बुलाएं, मैं फिजा के साथ बात करना चाहता हूँ, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। फिजा को जब बुलाया जाता है तो फिजा अपने पाँव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारती है। साकिब कहता है कि मैं जो वो आपकी शादी राशिद के साथ करवाना चाहता हूँ, ये निकाह, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? तो आगे से फिजा कहती है कि हाँ मैं ये शादी जो वो निकाह जो वो करना चाहती हूँ। अब इनकी जो बात होती है पक्की हो जाती है। रानी जब ये माहौल देखती है तो रानी और भी ज्यादा प्रेशर डालती है फिजा के ऊपर। रानी को जब इस बात का पता चलता है तो ये बड़ी खुश हो जाती है और यही खुशखबरी अपनी माँ को जाकर सुना देती है। अपनी माँ को जिस वक्त कॉल करती है ना, माँ को कहती है कि माँ जी राशिद और फिजा का जब वो निकाह होने वाला आज शाम को, तो माँ को यहाँ पर धचका लगता है, माँ का दिल नहीं करता। माँ फिजा को बड़ी पसंद करती थी और माँ का ख्वाब था कि फिजा ही मेरी बहू बने। जोन तक जब ये बात पहुंचेगी ना तो जोन चाहिए फिजा के साथ बात करने की कोशिश करेगा। अब आगे की कहानी सुने कि आगे क्या हो सकता है। दो किस्म के सिनेरियो जो वो बनने वाले हैं। जोन को जिस वक्त इस बात का पता चलेगा तो जोन जो है ना ये कॉल करेगा, ये बात करने की कोशिश करेगा फिजा के साथ। पहली बात तो ये कि फिजा इसकी कॉल ही रिसीव नहीं करेगी। अगर कॉल रिसीव करती है तो जोन जो होगा ये फिजा के साथ बात करना शुरू कर देगा। इसे बोलेगा कि आप जो कुछ भी कर रही हैं इसे आप बहुत गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम आप इस बारे में सोचें तो सही। तो आगे से फिजा जब ये बात सुनेगी तो जोन को बोलेगी कि देखिए मैं अपने भाई को जो नाराज़ नहीं कर सकती, प्लीज़ आपने दोबारा मुझे ये कॉल नहीं करनी। मेरा और आपका जो हमेशा के लिए रब्ता जो ख़त्म हो चुका है, अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। जोन यहाँ पर मिन्नतें तले करेगा लेकिन फिजा जो ये कॉल बंद कर देगी और जोन के साथ किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करेगी। फिजा बात नहीं करेगी या फिजा का दिल मुतमिन नहीं होता और फिजा को इस बात का पता है कि भाई साकिब कभी भी सुधरने वाला नहीं है, ये मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा ही कर रहा है। जोन यहाँ पर बात करेगा, रिदा वाली बात भी इसके सामने छेड़ेगा कि भाई रिदा ने भाई की बात मानी तो आज देख ली रिदा का हाल क्या हुआ, तो आप भी वैसा का वैसा कर रही हैं तो आपके साथ भी पूरा हो सकता है। अगर जोन मना करता है फिजा को, बार बार समझाने की कोशिश करता और फिजा बात नहीं मानती ना, तो फिजा के साथ फिर जुल्म होना चाहिए ताकि इससे थोड़ी सी नसीहत मिले कि चार कुछ फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक भी किए जाते हैं। माँ जो भी ये जोन को मना करने की कोशिश करेगी कि भाई फिजा की रजामंदी है, आप जब वो ये गलत कदम मत उठाएं, कोई भी ऐसा काम मत करना। तो आगे से जब ये बात जोन सुनेगा तो अपनी माँ को इनकार कर देगा। माँ को बोलेगा कि माँ जी फिजा मेरे साथ इतनी मोहब्बत करती है या मुझे इतनी चाहती है तो ये सब कुछ कैसे हो सकता है, मैं कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। फिजा सिर्फ और सिर्फ मेरी है, ये सब कुछ रानी ही करवा रही है, रानी की वजह से सब कुछ हो रहा है।
तो ज़रोन यहाँ पर जो ना एक ऐसा समझो कि मेन रोल अदा करने की कोशिश करेगा। मार जोगी जवाले जोगा से बार बार ज़रोन को रोकेंगे, ये बार बार मना करने की कोशिश करेंगे कि आप ऐसा गलत कदम उठाएंगे तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और फिजा आपकी फेवर में बात नहीं कर रही। हम तो पहले भी आपको यही बात समझा रहे थे कि आप चुपचाप जो वो शादी कर लें और लड़की को एक्सेप्ट कर लें ताकि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएं, लेकिन आप जिद लेकर बैठे हुए। ज़रोन बेचारा वफा करता है ना, वो तो फैसला के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये साकिब के पास आएगा, साकिब को मना करने की कोशिश करेगा, साकिब के सामने सबूत रखेगा कि भाई राशिद की ये सोच है, राशिद ये सब कुछ करना चाहता है, आप इस बात को जो वो क्यों नहीं समझ रहे। तो आगे से जब साकिब ये बात सुनेगा तो ये इनकार कर देगा, बोलेगा कि भाई फैसला के साथ मैंने बात की है, फैसला के साथ मैंने जो वो खुलकर ये इस टॉपिक पे बात की है कि भाई तुम शादी नहीं करना चाहती तो बता दो। तो उसने जो इनकार नहीं किया, तो इसी वजह से मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि फिजा खुद कह रही है तो मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिजा ने आपके साथ अगर ताल्लुक या रिश्ता है जो है ना ये ख़त्म कर दिए तो आप ऐसा करें कि आप जो हमेशा के लिए फिजा से दूर हो जाएं या फिजा को अपने दिमाग से निकाल दें। तो यहाँ पर फिर ज़रोन को लग जाएगी चुप। अब आगे के 2 पॉइंट्स पैदा हो सकते हैं जैसा माहौल बन रहा है। जिस वक्त जो ना रानी को इस बात का पता चलेगा कि भाई ज़रोन बड़ी कोशिश कर रहा है, तो फिर जाकर जो है वो रानी अपनी माँ के साथ बात करेगी। माँ को बोलेगी कि माँ जी ये क्या हो रहा है, आप ज़रोन को मना क्यों नहीं करती। फिजा जब इसे खुद घास नहीं डाली, इसके साथ बात नहीं करना चाहती ना, तो फिर ये फिजा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। आप मना करें और अपने बेटे को समझाएं और इसकी शादी किसी और जगह पर करवाएं। तो फिर माँ जोगी खुलकर बोलेगी माँ चुप है ना, तो वो किसी हद तक चुप है। रानी जब इस तरह का माहौल क्रिएट करेगी तो मार जोगी ना फिर ये रानी को खुलेआम बातें सुनाएगी कि आज फिजा और ज़रोन के बीच में दरार है, तो इससे सिर्फ आपकी वजह से इतनी नफरतें जो पैदा हो चुकी हैं। अगर आप ऐसा ना करती ना, कभी भी ऐसा ना होता। तो रानी ये बातें सुनेगी ना तो ये अपनी माँ को जवाब देगी, माँ के सामने बहाने करना शुरू कर देगी। माँ को बोलेगी कि माँ जी मैं जो वो इस वजह से शादी नहीं करवाना चाहती कि देखिए कि हृदय के ऊपर कितने बड़े इल्ज़ाम हैं और कितनी जो वो बदकार लड़की थी और इसने पूरे घर को बर्बाद करके रख दिया। और फिजा की हालत भी यही है, ये किसी के साथ भागी है और ज़रोन के साथ अगर इसकी शादी हो जाती तो कल को जो बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग सकता है हमारे ख़ानदान के ऊपर, हमारा ख़ानदान भी बर्बाद हो सकता है। तो मैंने ये फैसला किया। यहाँ पर राशिद जो होगा ना, राशिद और फिजा का जो निकाह होगा ना ये हो सकता है। अब यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स मेन पैदा होंगे। राशिद और फिजा का जिस वक्त निकाह होगा ज़रोन को रोका जाएगा, फिजा की तरफ से भी, रानी की तरफ से भी, साकिब की तरफ से भी जब रोका जाएगा ना तो फिर ज़रोन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो फिजा का आपस में निकाह होगा, इनकी शादी होगी। शादी के बाद राशिद जो होगा ये फिजा को अपने साथ लेकर चला जाएगा और वहां पर जाकर ये फिजा के ऊपर जुल्म करना शुरू कर देगा। फिजा से सारी चीज़ें समेटेगा और फिजा का वो हाल करेगा कि फिजा अपने फैसले पे बहुत ज़्यादा पछताएगी। फिजा जो है ना अपने फैसले पे पछताएगी कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जो वो उस वक्त ज़रोन की बात मान ली होती तो आज ऐसा ना होता। मैंने ज़रोन की बात तक नहीं मानी जिसकी वजह से मेरी जो हालत जो वो हुई पड़ी है। तो राशिद फिर इसे तलाक देगा, राशिद तलाक देगा, इसके ऊपर जुल्म करेगा और दोबारा से घर के अंदर आ जाएगी। एक तो सिनेरियो ये पैदा हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये पैदा होगा कि जिस वक्त इनका निकाह हो रहा होगा शाम को, आज के एपिसोड के अंदर ना, तो ज़रोन वहाँ पर रोल अदा करने की कोशिश करेगा और ज़रोन जो है वो ज़बरदस्ती फिजा को अपने साथ लेकर चला जाएगा। जब ज़बरदस्ती लेकर जाएगा तो ये फिजा को बोलेगा कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, जब तक मैं आपको कुछ भी नहीं बोलता ना तो आपने कोई भी ऐसा कदम उठाने की कोशिश नहीं करनी। लेकिन इसके जो चांस हैं बहुत कम है, फिजा की रजामंदी है तो ज़रोन कुछ भी नहीं करने वाला। अब रानी की असलियत कैसे खुलेगी। रानी की जो असलियत है ना, ये जब राशिद और रानी एक दूसरे के साथ बात कर रहे होंगे, राशिद के पास बहुत सारी असलियतें हैं या बहुत सारे सबूत मौजूद हैं रानी के। राशिद जो है ना इस तरह से रानी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा जब ये फिजा को हासिल कर लेगा। इसके पास पैसे तो हैं नहीं, ना इसके पास घर है, तो ये रानी को बार बार ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। जब इससे पैसे मांगेगा तो रानी जोगी से इनकार कर देगी कि भाई मैंने जो काम करना था वो मैंने आपको काम करवा दिए, आप जाए भाड़ में और मुझे तंग करने की कोशिश मत करें। तो ये बातें जब राशिद सुनेगा तो फिर यहाँ पर ये रानी को जो वो तंग करेगा। रानी को बोलेगा कि अगर आपने मेरी बात ना मानी, जैसा भी मैं चाहता हूँ, अगर आपने मेरी बात ना मानी तो फिर आपके सारे के साथ जो रिकॉर्ड है या सबूत हैं जाकर जो मैं साकिब को बता दूंगा, ज़रोन को बता दूंगा। तो इस तरह से आपकी जो हालत होगी इससे और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है और आपको तलाक भी मिल सकती है।
तो राशिद की ये बातें रानी सुनेगी तो इसकी ब्लैकमेलिंग में आ जाएगी और इनकी जो भी बात होगी राशिद की या जो भी डिमांड होगी ना ये फिर मानती जाएगी। रानी जो है वो मुश्किल में फंस जाएगी। लेकिन जो इंसान गलत कदम उठाता है, ऐसा गलत काम करता है ना, तो उस गलत काम को छुपाने के लिए और भी ज्यादा गलत हरकतें करता है। तो रानी ऐसे ही करेगी। तो साकिब जो है ना फिर जाकर एक एक्शन लेगा जब राशिद और रानी को जो है वो आपस में बात करते हुए सुनेगा। जब देखेगा अपने आंखों के सामने, अपने कानों के सामने सुनेगा तो इसे बड़ा धचका लगेगा कि यार मैंने क्या कर दिया। अगर मैं बातें ना मानता, फिजा की बातें मान लेता या जोन की बातें मान लेता तो कभी भी मेरे साथ ऐसा ना होता। क्योंकि साकिब ने रानी के बारे में एक सेकंड के लिए भी गलत नहीं सोचा या इस बारे में ज़रा भी ऐसा नहीं सोचा कि यार रानी जो वो मेरे ख़ानदान के साथ भी ऐसा कर सकती है, मेरी बहनों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकती है। जिस होकर साकिब के सामने सब कुछ खुलकर आएगा ना तो साकिब जो होगा वैसे फिर जाएगा रानी के पास, जाकर रानी के साथ बात करेगा। रानी को बोलेगा कि हाँ मैं तो ऐसा समझो कि आपको अपना समझता था और मैंने ये सोचा हुआ था कि तुम इस घर के अंदर आओगी तो इस घर के अंदर खुशियां लाओगी, तो तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया। जब रानी पकड़ी जाएगी तो फिर ये माफ़ी मांगना शुरू कर देगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, मैं दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं करूँगी। लेकिन जितने जुल्म रानी ने किए और एंड तक ये फिजा और जोन की शादी नहीं होने देती ना तो साकिब जनरल से फिर रानी को तलाक देते, हमेशा के लिए जो वो इसे इस घर से निकाल दे, ताकि इसे एहसास हो कि यार किसी का घर बर्बाद करने से कितनी तकलीफ होती अगले को जब अपना घर बर्बाद होता है। जब एक इंसान का अपना घर बर्बाद होता है ना तो फिर जाकर उसे पता चलता है, यह एहसास होता है कि यार औरों के साथ मैंने जुल्म किए तो उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। तो रोन और फिजा जो होंगे ना ये एक साथ मिल पाएंगे, क्या इनका हैप्पी एंड भी होगा। अगर राशिद जो है ना फिजा को अपने साथ लेकर जाता है, उसके बाद जुल्म करता है और तलाक दे देता है, तो ज़रोन दोबारा जब फिजा को तलाक मिलेगी तो ज़रोन जो होगा ना ये फिर फिजा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। कभी भी फिजा को अकेला नहीं छोड़ेगा, इसे इस बात का पता है कि यार इस मुश्किल वक्त में मैं फिजा को नहीं छोड़ सकता और सच्ची मोहब्बत करता है। एक बंदा बेवफा होता है, जब छोड़ने वाला होता है तो जितना जो वो फिजा के साथ हो रहा है, ये फिजा कर ही है जोन के साथ, तो जोन कब का छोड़कर जा चुका होता है। तो इसी वजह से जोन जो होगा ना ये शादी करेगा तलाक के बाद भी। अगर तलाक नहीं भी होती, अगर इनकी शादी नहीं होती तो शादी से पहले पहले या निकाह से पहले पहले जोन जो होगा ये सब कुछ हैंडल करने की कोशिश करेगा। और जो जीनत ने किया है, रिदा की अगर डेथ हुई है तो ये जीनत की वजह से हुई है, तो जो जीनत होगी इसे भी इस मामले पे एहसास हो सकता है, कोई इसके साथ हादसा पेश आ सकता है। जब इसके साथ हादसा पेश आएगा तो उसके बाद इसे अपनी गलती का एहसास होगा कि यार मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर ये जाएगी और जाकर आराम से माफ़ी मांगेगी और साकिब के सामने सारी की सारी असलियत खोलेगी कि ये सब कुछ जो है वो रानी ने करवाया है, रानी मुझे इस की बातें बताती थी तो मैंने जो इस के अल्फाज खोले हैं। अब देखते हैं कि रानी का अंजाम क्या होता है, क्या रानी को जो है वो सज़ा मिलती है, फिजा वाले जो से इसे माफ़ कर देंगे। अगर ये सुधर जाती है और इससे तलाक नहीं भी मिलती तो फिर ये जाकर जो वो माफ़ियाँ ज़रूर मांगेगी, ये फिजा से माफ़ी मांगेगी और जोन से भी माफ़ी मांगेगी। इन दोनों का हैप्पी एंड होना चाहिए, इनको बड़ी से बड़ी कोई खुशी मिलनी चाहिए। फिजा के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ये अपनी गलतियों की वजह से जब वो अपने साथ जुल्म या ज़्यादतियाँ करवा रही है, तो जब इसे इस बात का पता चलेगा तो फिर जाकर इसे खुशी महसूस होगी कि यार चलो मेरी बहन की किसी किस्म की कोई गलती नहीं थी और अब मेरे भाई के सामने भी ऐसे खोलकर आ चुकी है, तो सारे के सारे फिजा से माफ़ी मांगेंगे और इसे जोन के साथ भेज देंगे। तो उम्मीद है आज की लास्ट एपिसोड की जो प्रेडिक्शन है आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? क्या रानी को जो वो फिजा वाले माफ़ कर दें या फिर रानी को जो वो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? क्या राशिद के साथ जो फिजा की शादी होगी है इससे पहले पहले जोन जो होगा ये सब कुछ हैंडल करने की कोशिश करेगा? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।